नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। ये MCQs पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंस कमीशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, CBDT, CBIC, GST, बजट, CAG, RBI, पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड रहेंगे। आज की क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और प्रत्येक प्रश्न को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने का प्रमुख दायित्व किसका है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका का। व्याख्या: नीति निर्माण मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संसद केवल इसे पारित करती है। अगला प्रश्न है, पब्लिक पॉलिसी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, टैक्स बढ़ाना, ऑप्शन बी, नागरिकों की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी, चुनाव कराना, ऑप्शन डी, कानून बनाना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की समस्याओं का समाधान। व्याख्या: पब्लिक पॉलिसी का लक्ष्य सामाजिक समस्याओं का समाधान और सार्वजनिक हित अधिकतम करना है। प्रश्न संख्या 203, कौन सी संस्था भारत में वित्तीय नियंत्रण की संवैधानिक प्रहरी कहलाती है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक धन के उपयोग की ऑडिट करता है। अगला प्रश्न है, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। हर वर्ष वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, GST किस प्रकार का टैक्स है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं व सेवाओं पर लगता है। अगला प्रश्न है, GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। GST काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, CBDT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। CBIC का कार्य है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन। प्रश्न संख्या 209, CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में CAG का पद वर्णित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 148 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग कितने वर्षों बाद गठित होता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हर 5 वर्ष बाद।
अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध तय करना। अगला प्रश्न है, फिस्कल फेडरलिज्म से अभिप्राय है? फिस्कल फेडरलिज्म होता है ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय संसाधनों का साझा ढांचा। फिस्कल फेडरलिज्म से अभिप्राय है वित्तीय संसाधनों का साझा ढांचा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसका है? ऑप्शन बी होगा आरबीआई। आरबीआई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस किससे संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य को आरबीआई द्वारा अल्पकालिक ऋण। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नीति कौन बनाता है? आर्थिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन सी, नीति आयोग बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मुख्य उद्देश्य है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना। अगला प्रश्न है, ग्रीवांस रिड्रेसल, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा जन सुनवाई। अगला प्रश्न है, भारत में ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा भ्रष्टाचार को बढ़ाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता है, सेवाओं को ऑनलाइन बनाना है, जवाबदेही है, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ाना नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बजट दो भागों में विभाजित होता है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व बजट और पंजी बजट। अगला प्रश्न है, चार्ज एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है? चार्ज एक्सपेंडिचर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, सीएजी का वेतन। यह व्यय मत विभाजन के बिना पारित होता है। अगला प्रश्न है, समिति जो बजट के व्यय की जांच करती है? कौन सी समिति बजट के व्यय की जांच करती है? ऑप्शन नंबर बी, पीएसी। पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एस्टिमेट्स कमेटी कितने सदस्यों की होती है? एस्टिमेट्स कमेटी होती है 30 सदस्यों की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, विपक्ष का सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? सही विकल्प होगा आरबीआई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस वर्ष स्थापित हुआ?
सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 1900। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 1935 इसका सही उत्तर है। आरबीआई किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1935। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और राष्ट्रीयकृत हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राथमिक कर प्राइमरी टैक्स कौन सा है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। अगला प्रश्न है, आयकर की दरें कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा संसद बजट द्वारा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का प्रशासन कौन करता है? सही उत्तर होगा सीबीआईसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी है? सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।